उन पे एनएसए लगा। भारत का कोई ऐसा पत्रकार नहीं होगा जिस पे फेक खबर फैलाने के लिए एनएसए लगा हो, लेकिन मनीष कश्यप पे लगा है। अच्छा, जो संख्या उनकी ज़्यादा है, मनीष कश्यप की वीडियो ज़्यादा चलती थी, जाहिर सी बात है यादव ही ज़्यादा देखते होंगे। मनीष कश्यप से एक मिस्टेक हुआ, हम लोगों ने जूता रगड़ के अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो पहचान इतनी सी हो, चाहे वो पहचान 10 फॉलोअर्स की हो या 1 मिलियन की हो या 10 लाख की हो। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मगहिया बतकट और मैं गौरव सिंह। अभी हमारे साथ बिहार के एक बहुत ही चहेता और बिहार का बहुत ही होनहार पत्रकार हमारे साथ हैं। अपने बातों को किस प्रकार समाज में रखते हैं और कैसे मुद्दा को उठाते हैं, एक बार इनका तरीका देखिए। मुद्दा फिर से बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि एनएसए लग गया? सिर्फ एक आदमी जेल में गया है, वो है मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप इसलिए गए हैं क्योंकि सरकार ही उनके खिलाफ में हो गई, और जिस व्यक्ति के खिलाफ में सरकार हो जाएगी उसको तो जाना पड़ेगा। रवीश कुमार सरकार के खिलाफ चल नहीं पाए, उनकी नौकरी चली गई। आप मनीष कश्यप का कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ ढंग से चलता रहेगा? वो बंदा सब कुछ एक्सपोज करेगा और सरकार बैठ के देखती रहेगी। एक मिस्टेक हुआ मनीष कश्यप से, और एक मिस्टेक का ये रिजल्ट हुआ कि उन पे एनएसए लगा। उन पे एनएसए लगा। भारत का कोई ऐसा पत्रकार नहीं होगा जिस पे फेक खबर फैलाने के लिए एनएसए लगा हो, लेकिन मनीष कश्यप पे लगा है। वही तो हम कह रहे हैं, फेक खबर न फैलाया था, वो फेक खबर फैलाया नहीं था, फैल गया था, क्योंकि खुद वो गलतफहमी के वो खुद शिकार हो गए। सबने छापा, भाई हमको लगा कि बात सही है, हमने पुरजोर तरीके से बात को उठाया, बाद में वो गलत साबित हो गया, ऑफिशियली गलत साबित हो गया। सरकार ने अपने पावर का यूज किया और सरकार जितना कर सकती थी उतना सरकार ने किया। ये कहेंगे कि यही यादव मनीष कश्यप की बड़ाई करते थे, मनीष कश्यप के वीडियो के नीचे वाह वाह करते थे, वो यादव ही थे। संख्या उनकी ज़्यादा है, मनीष कश्यप की वीडियो ज़्यादा चलती थी, जाहिर सी बात है यादव ही ज़्यादा देखते होंगे। मनीष कश्यप से एक मिस्टेक हुआ सिर्फ। अगर मनीष कश्यप भाजपाई मीडिया होते तो भाजपा उनके साथ खड़ी होती, और जब भाजपा उनके साथ खड़ी होती तो एनएसए उन पे से हट गया होता, क्योंकि केंद्र सरकार का अधिकार है कि वो चाहे तो एनएसए हटा सकती है। ये केंद्र सरकार का अधिकार है, और केंद्र सरकार में भाजपा ही है ना, तो भाजपा ने तनिक सा सपोर्ट नहीं किया है। तो मैं कैसे मान लूँ कि मनीष कश्यप भाजपाई मीडिया है? मनीष कश्यप हो सकता है कि भाजपा के विचारों से वो भी ताल्लुक़ रखते हो, ये अलग बात है, और उसके लिए काम करना फंडेड हो के ये अलग बात है, और इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर। यानी कि एक ऐसा विचारधारा जो भाजपा से मिलती जुलती, हाँ, मिलती जुलती हो। हम बागेश्वर धाम का समर्थन में 4 वीडियो बनाए, बागेश्वर धाम के समर्थन में हमने 2 वीडियो खिलाफ में भी बनाया। बात समझिए, 4 वीडियो हमने समर्थन में बनाया। अब कोई कहे कि बागेश्वर सरकार इनको पैसा देते हैं कि हमारे समर्थन में बोलिए, इससे बड़ा महामूर्खता वाली कुछ बात हो सकती है? तो आपका वीडियो खड़ा होकर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बहुत कम लोगों का प्रशंसा करता हूँ कि इनका वीडियो लोग सोचते हैं, बौद्धिक लोग देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे एक होता है जूता चाटना और एक होता है जूता रगड़ना। सीधी बात है, हम लोगों ने जूता रगड़ के अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो पहचान इतनी सी हो, चाहे वो पहचान 10 फॉलोअर्स की हो या 1 मिलियन की हो या 10 लाख की हो। हम लोगों ने जूता रगड़ के पहचान बनाया, जो भी बनाया है। बाकी लोग जूता चाट के बनाए हैं, और जूता चाटने वाले लोग तो कहेंगे ही हमने इस स्टेट के लिए बहुत कुछ किया है, मनीष कश्यप ने किया है। भाई मनीष कश्यप के परिवार वाले, मनीष कश्यप के समर्थक तो देख रहे हैं ना कि कुछ लोग अभी भी उनके लिए खड़े हैं। तो एक छोटी सी गलती लोग माफ़ नहीं कर पाते हैं, और यहाँ लोग जूता रगड़ के उसी के लिए लड़ रहा है, और एक छोटी सी गलती हो गई तो लोग सर पे बैठ जाते हैं। तो भाई हर इंसान तो आम आदमी है, गुस्सा तो आएगा ही। ये थे कुमार अभिनव, और अंत में जाते हुए इतना ही कहना चाहते हैं इन जैसे पत्रकारों के लिए और जितने भी क्रांतिकारी पत्रकार हैं मेरे नज़र में, कि कलम धर्म की धर्मपीठ है, सत्यम शिवम सुंदरम गाती है, अगर राजा भी हो अपराधी तो सीना ठोक बतलाती है। जय हिंद।